चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्लास के अंदर जब हम क्लास को बना देते हैं इनर क्लास, तो बेसिकली उसका जो सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन वो डॉलर के साइन से होता है। किसके साइन से होता होगा? डॉलर के साइन से। इफ वी कंपाइल जावा फाइल कंटेन्स इनर क्लासेस ना, if we compile Java file contains inner classes, then compiler will generate a separate dot class. Separate. आपको सीखना क्या है वो बता रहा हूं। कोई आउटर क्लास होगी, उसका नाम होगा या डॉट क्लास करके होगा, इट इज फॉर द आउटर क्लास। इंपॉर्टेंट पार्ट इज तो जो इनर होगी, इनर उसको सेपरेट करने के लिए जावा का कंपाइलर उसमें ये डॉलर का साइन लगा देता है। किसका साइन लगा देता होगा? वह है इस डॉलर का साइन लगा देता है। टॉकिंग अबाउट फॉर इनर क्लासेस, ये पॉइंट आपको समझना था। कल भी मैंने आपको बता रहा हूं, ऐसा मैं आपको बताता रहूंगा, राइट। सिंपल, आप एफ ड्राइव में चले जाइए, जावा 829 सी आउटर डॉलर इनर 1, और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? इनर 2। एक लास्ट सेंटेंस और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। वो लास्ट सेंटेंस क्या है समझना, कि when we want to further describe the property of a class, when we want to further describe the property of a class, that time we use the inner class का concept. What do you mean by this? आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई वेरिएबल है और उसको कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उसे कुछ किसकी जरूरत है? फर्दर किसी एक्सप्लेनेशन की अगर जरूरत है, जैसे आईडी नॉर्मल है, सिंपल कोई आईडी हो सकती है, इट कैन बी लाइक E001। एक नाम हो सकता है, नाम कैन बी डीडी। बट सैलरी नाम का जो वेरिएबल है ना, सैलरी एक तरह से कंपोजिट होती है बेसिकली। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? आप कंपोजिट से क्या समझते हैं? तो कंपोजिट का मतलब होता है उसमें बेसिक सैलरी होगी, डीए होता है, टीए होता है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हेन वी वांट टू फर्दर describe the property of a class, describe the property of a class, that time we use the inner class का concept। हम इसमें inner class का concept use करते हैं। जैसे एक क्लास बन गई बेटा, what is the name of it? emp। ये आईडी हो गया, नाम हो गया, सैलरी हो गई। अब सैलरी देखिए, when we want to further describe the property of a, किसी क्लास की प्रॉपर्टी को आपको फर्दर और एक्सप्लेन करना पड़े। ऐसे में आपको और बताऊं, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है हमारे पास? एम्प्लॉय। यहां पर नाम हो सकता है एम्प्लॉय का, उसकी एज हो सकती है। पर जैसे मैं एड्रेस की बात करूं आपसे, एड्रेस में तो बहुत कुछ होता है। आपका हाउस नंबर हो गया, आपकी कोई स्ट्रीट हो गई, आपका कोई लैंडमार्क हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि इस वेरिएबल को हमें फर्दर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को हमको फर्दर क्या करना पड़ेगा? और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उस वेरिएबल को ही हम लोग एक क्लास बना देते हैं। व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ क्लास। तो क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ती होगी कि हमको एक वेरिएबल को क्लास में कन्वर्ट कराने की जरूरत पड़ती है? ऐसा लगे आपको कि यार इस चीज को फर्दर एक्सप्लेनेशन। और देखिए,
सैलरी एम्प्लॉइज के लिए बना, स्टूडेंट के लिए नहीं बना। तो सैलरी इसके अंदर ही बनाई है, परंतु एड्रेस स्टूडेंट को भी चाहिए, एम्प्लॉय को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। वो चीज दोनों को चाहिए थी। तो ऐसे केस में नॉर्मली जैसे फर्दर, जैसे मैं एड्रेस की बात कर रहा था शायद आपसे, जब कभी कोई चीज ऐसी लगे कि इसे कई सारी जगहों पर यूज किया जा सकता है, जैसे एम्प्लॉय में भी एड्रेस हो सकता है, आपका स्टूडेंट में भी एड्रेस हो सकता है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब आपको एग्रीगेशन सोचना चाहिए, यानी कि वो क्लास आपको अलग कब बनानी चाहिए। जैसे आपको अगर ध्यान हो, पहली क्लास अगर हैजर रिलेशनशिप की, तो एड्रेस नाम की क्लास अलग बनाई थी हमने। क्यों? क्योंकि एड्रेस की जरूरत एम्प्लॉय को भी हो सकती है और इस एड्रेस की जरूरत स्टूडेंट को भी हो सकती है, परंतु सैलरी की जरूरत एम्प्लॉय को तो हो सकती है, बट स्टूडेंट की सैलरी कहां होती है भाई? स्टूडेंट की तो कोई सैलरी नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा शायद कि इनर क्लास का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई चीज खास किसी एक क्लास को ही चाहिए, तो उसके अंदर ही बना दो ना। जैसे हार्ट की जरूरत ह्यूमन को है, इंजन की जरूरत कार को है। अब इंजन आपके अंदर नहीं डलेगा भाई, या हार्ट कार के अंदर नहीं डलेगा। तो ऐसे केस में ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट या कॉम्पोजिशन स्पेशली कहूं, वहां पर पिक्चर में आता होगा। सो समझते हुए चलते हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे? क्लास कैन बी, एक प्रश्न है ये, मैं आपसे इसका आंसर चाहूंगा। बताइए, क्लास स्टैटिक हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्लास कैन बी स्टैटिक और नॉट? तो इसका जवाब है क्लास स्टैटिक हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लास कैन बी स्टैटिक और नॉट, तो इसका बस मैं एक ही जवाब दूंगा, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो क्लास हमको रोज रोज जो हम यूज करते हैं वो नहीं हो सकती नॉर्मल क्लास। सी, इट इज अ क्राइम, नहीं लगा सकते आप। परंतु परंतु अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंदर वाली जो क्लास होती है ना, अंदर वाली जो क्लास होती है, उससे पहले इसको लगाया जा सकता है, उससे पहले इसको लगाया जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको शायद समझ में तो आ रहा होगा कि कहां लग सकता है और कहां नहीं लग सकता है। सो चलिए थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूं। आई थिंक यू गॉट इट। मैंने दो तरह के फ्लेवर्स पढ़ाए थे आपको। एक क्लास के अंदर दो ही तरीके की क्लासेस हो सकती हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक क्लास पढ़ाने जा रहा हूं आपको। इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर डेमोज करना चाहेंगे। गिव मी अ सेकेंड। हैजर रिलेशनशिप, कॉम्पोजिशन, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, राइट? सुपर इजी डेमो जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट डेमो, राइट? Let me rename it 1 hyphen outer.
सी मच इंटरेस्टिंग। ये जो डेमो है ना, वो नेस्टेड क्लास के लिए। एक क्लास बनाई मैंने आउटर, क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, और इसमें दो तरीके के वेरिएबल बनाए, जिससे आपको रियलाइज हो पाए कि क्लास के अंदर बस दो ही तरह की चीजें होती हैं। कौन कौन सी पता है तुम्हें? क्लास के अंदर दो ही तरह की कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। एक चीज ध्यान रखना, आज आपका टीचर आपको इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास सिखाने जा रहा है। गोइंग टू टीच यू दिस, मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस। ये क्लास के अंदर क्लास है, ये किसके अंदर क्या है? क्लास के अंदर क्लास है। आप मेरी बात को समझना, जैसा ट्रीटमेंट आप इसके साथ करें, इसके साथ जैसा व्यवहार आपका इसके साथ है, वैसा ही ट्रीटमेंट आप इसके साथ करना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये भी स्टैटिक है और ये क्लास भी तो स्टैटिक है। और देखिए, क्योंकि ये सब कुछ इस क्लास के अंडर में है, तो ये भी इसका मेंबर है और ये भी इसका मेंबर है। जैसे इस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें आउटर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, नो नीड। हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब, इस क्लास को भी यूज करने के लिए हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। एक बेसिक सीख लीजिए भाई, स्टैटिक चीजों को यूज कराना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ऑप्शनल होता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ऑप्शनल होता है। और अगर क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक चीज है, जैसे ये मेथड है ना शो, ये कैसा है? ये नॉन स्टैटिक है डियर। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तुमको। सर आप तो कह रहे थे स्टैटिक चीजों के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई मेंबर स्टैटिक है तो उसके आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, परंतु अगर कोई मेंबर ही नॉन स्टैटिक है मेरे भाई, अगर कोई मेंबर ही अगर नॉन स्टैटिक है, दिस इज द नॉन स्टैटिक मेंबर राइट, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, ये क्लास मैंने यही खत्म कर दिया है, ये समझ रहे होंगे। इंट एक्स, स्टैटिक इंट बाई, ये इनर बना दिए, शो मेथड है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। और ये स्टैटिक है भाई। आप एक बात जरूर समझ लेना, इस बाई को हम यह डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेन स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक। स्टैटिक चीजों को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। सो देखिए, आउटर को बिना पूछे, आउटर का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हमने, इनर का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे भाई? क्योंकि आई एम प्लानिंग, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मुझे शो को यूज करना है, और शो मेरा कैसा है? नॉन स्टैटिक। तो मुझे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, देन मैंने शो को यूज किया। तो क्या सर, अगर मुझे इस एक्स को यूज करना होता जो कि नॉन स्टैटिक है, तो क्या मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता? पहले नंबर तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस एक्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, नॉट ओके, नॉट ओके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, और इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपकी ये मजबूरी बन गई है कि अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आपको फिर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने
इस लाइन को फिर से यहां पे लिखा, बट मैंने ओ डॉट एक्स करके लिखा है, और यहां पर फिर आप लिख सकते हैं नाउ दिस इज ओके। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो कुछ पॉइंट्स लिखे। इन दिस डेमो यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक नेस्टेड क्लास बिकॉज इट हैज द इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड को हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड। सो बट you don't need to create the object. You don't need to create the object of outer class because nested class is static, and static properties, methods or class can be accessed without what? Object. See, outer का object क्यों नहीं बनाना पड़ रहा? क्योंकि उसके अंदर से सिंपल सा फंडा है भाई, अगर किसी क्लास का स्टैटिक मेंबर यूज कर रहे हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, ऑप्शनल होता है। बट अगर उसके अंदर से कोई भी नॉन स्टैटिक चीज अगर आप यूज करना चाहते हैं, कौन सी चीज? नॉन स्टैटिक, तो आपको फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा आपको प्रोग्राम पढ़ा के दिखाना चाहता हूं। सी दिस, मैं फाइल में गया, पहले मैं वर्क स्पेस चेंज करूंगा। वी आर इन 8 to 9 राइट नाउ। टू 9 ये प्रोग्राम मैं आपके सामने बना के दिखाना चाहता हूं। फाइल में गए, न्यू जावा प्रोजेक्ट, एक नाम रखा F13, F13, जावा 17 है, फिनिश। इसके अंडर में आप आए, न्यू, एक क्लास बनाइए। मेन किसके अंदर बनाएंगे पहले से आपको पता होगा, मैं आउटर में बनाऊंगा और यहां पर आके इसे मैंने फिनिश करा दिया। यहां पे लिख देना चाहो तो लिख दो, दिस डेमो इज फॉर नेस्टेड इनर क्लास। क्लास बन गई साहब। दो वेरिएबल बना लीजिए आप, इन टेक्स, इसको इनिशियली वैल्यू दे दी 10, ये इंस्टेंस वाला है, स्टैटिक इंट बाई, उसको हमने क्या दे दिया 20, व्हाट आई हैव गिवन 20। इतना कुछ करने के बाद आप चाहो तो इसके अंदर एक मेथड बना दीजिए, void show या डिस्प्ले। नॉर्मली हमें आदत पड़ी रहती है डिस्प्ले की, और इसमें आप चाहें तो किसी को भी यूज करा लो यहां पर, बट इसे मेथड को मैं उसके अंदर बना लूंगा। यहां पर एक स्टैटिक क्लास बनाई है आप, और उस क्लास का नाम आपने क्या रख दिया? इनर। यहां पर आए, इसके अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड आपने बना दिया। सी, यहां पर एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, सी यहां एरर क्यों आ रही है पता है? ये वाली एरर क्यों है? क्योंकि आप किसी भी, प्लीज ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं अभी मैं तुम्हें, इस नॉन स्टैटिक चीज को आप स्टैटिक जोन में नहीं लेके आ सकते। ये तो नॉन स्टैटिक था ना, आप उसे स्टैटिक जोन में लेके आ रहे हैं। देखो ये स्टैटिक जोन में तो आ गया ना, ऐसे नहीं आ सकता। हाँ, यहां पर किसी भी स्टैटिक चीज को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। स्टैटिक में स्टैटिक, इनर क्लास खत्म हो गई भाई। अब आप देखिए, बाई को डायरेक्टली यहां यूज किया जा सकता था, नो प्रॉब्लम।
तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाई को यूज किया जा सकता है, तो इस क्लास को भी यूज किया जा सकता है। आउटर को टच नहीं करूंगा मैं, सी, बट मुझे इनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई। इनर obj1 न्यू इनर, पुट सेमीकोलन। क्या लिखा है यहां पे बताओ? obj1 डॉट डिस्प, obj1 डॉट डिस्प। रन करा दीजिए इसे। ओके, सी 2020। आपको एक बात बताऊं, अगर ये मेथड स्टैटिक होता, ये भी स्टैटिक होता, तो आपको अंदर वाली क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड, क्योंकि ये तो फंडा है। जब जब कोई चीज स्टैटिक होगी, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा भाई। बट आप इससे डायरेक्ट भी कॉल नहीं करा सकते। आप एक बात समझना भाई, जब आवाज लगाओगे तो घर में अगर कोई इंसान होगा तभी तो सुनेगा। अब मैं इस समय कोचिंग पे हूं अपनी पे, खंडारी, और मेरी वाइफ मुझे घर से आवाज लगाए तो आ थोड़ी जाएगी। जैसे आप, ये डिस्प्ले जो है, ये जो डिस्प्ले है ना, वो स्टैटिक है। जो ये डिस्प्ले है वो स्टैटिक है। और आपने उसे यहां से कॉल किया, और ये मेथड किस में भाई? इनर क्लास तो बंद हो गई ना। देखिए, अगर इसके अंदर बुलाया होता तो आ भी जाता। जब कभी किसी दूसरी जगह से आप उसे कॉल करा रहे हो, मतलब उसका खुद का घर ना हो, तो आपको फुली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ता है। कैसा नाम लिखते होंगे? फुली क्वालिफाइड। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस फुली क्वालिफाइड नेम? सिंपल, उस क्लास का नाम लिखो, इनर डॉट डिस। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी चीज जो स्टैटिक हो, कोई भी चीज कैसी हो, स्टैटिक होगी, तो उसको यूज कराने का ये एक वे है। मैंने इसे रन कराया। ओके, सी 2020। घर पर आप एक बार और इसे पढ़े, जो मैं बोलता हूं उसके नोट्स बनाएं, स्टेप बाय स्टेप उसके नोट्स बनाए, राइट। आउटर का ऑब्जेक्ट बना के एक्स वेरिएबल को यूज कर सकते हैं क्या डिस्प में? यस वी कैन। अभी वही तो किया मोरलेस एक तरीके। चलिए, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको अभी और बताऊंगा, राइट। ये दूसरा सवाल है, नंबर 2। हर प्रोग्राम से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। सी, दिस डेमो इज फॉर स्टैटिक नेस्टेड क्लास दैट हैव स्टैटिक मेथड, जो अभी मैंने पढ़ा भी दिया आपको। क्लास का नाम क्या है भाई? आउटर वन। यहां पर वही कुछ वेरिएबल हो गए, स्टैटिक इंट डेटा। चाहते तो इसे बाई भी बना सकते थे आप। नॉन स्टैटिक चीजें आपका जो दिमाग एक्सेप्ट करता होगा, वो नॉन स्टैटिक चीज पहले एक्सेप्ट करता होगा, राइट। आप चाहें तो इनके वही नाम रख सकते हैं, राइट। जैसे इसका नाम आपने इंट एक्स रख दिया, इन दैट यू पुट 10, स्टैटिक इंट बाई, इसकी वैल्यू आप 20 रख दीजिए, क्योंकि पुराने वाले प्रोग्राम में ऐसा किया था। परंतु देखिए, एक तो यहां पर स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक माई मेथड, ये स्टैटिक इनर क्लास है। देखो, ये स्टैटिक मेथड हो गया, या पहले वही नॉन स्टैटिक रखो। नॉर्मली आप शो कर लो, इसे डिस्प्ले करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहां पर हम आए, इसका नाम क्या? MSG। दोनों में क्या अंतर है? ये नॉन स्टैटिक है,
इंस्टेंस मेथड, और इसको हम क्या कहते हैं बताइए? क्लास मेथड। यहां पर आके नेस्टेड क्लास एंड हो गई, मतलब इनर क्लास खत्म। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। ध्यान रखना, अभी ये मेन में आउटर क्लास में बना रहा हूं। हमने डेटा को मैंने बाई कर दिया है। अब बाई बाई को यूज कराया और वो ओके कह रहा है। ओके क्यों? क्योंकि ये मेन भी स्टैटिक, आराम आराम से चलिए, राइट। ये मेन भी कैसा है? स्टैटिक। और ये बाई भी हमारा कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक तो समझे, मौसी मौसी के बच्चे हैं। ये किसके बच्चे हैं? मौसी मौसी के। यूज हो जाएगा। यहां पे मैंने कहा माई मेथड। माई मेथड ओके कह रहा है। क्यों? क्योंकि माई मेथड भी कैसा था बेटा? स्टैटिक। और देखिए, घर का मामला है, माई मेथड को नाम लेके कॉल करा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये मेन भी आउटर क्लास में है और ये माई मेथड भी मेरा आउटर क्लास में है। परंतु जब मैंने मैसेज को कॉल कराया ना, तो वो कह रहा है नॉट ओके। क्यों? सर ये भी तो स्टैटिक है, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक। देन व्हाई यू आर नॉट कॉलिंग इट? क्योंकि वो उसके घर में नहीं है, वो तो अलग घर में है ना। अरे उसकी एक अलग जगह है प्रॉपर। तो यहां पर मैंने क्या लिखा पता है? इनर डॉट एमएसजी। इनर डॉट एमएसजी। तो यहां पर आपको बता रहा हूं कि स्टैटिक चीजों को डायरेक्टली तो कॉल कर लेते हैं, बट उसमें भी एक ट्विस्ट होता है। इनर डॉट शो किया, शो भी तो इसमें था, बट वो नॉन स्टैटिक था। कैसा था? नॉन स्टैटिक। इट इज नॉन स्टैटिक डियर, राइट। ये नॉन स्टैटिक। तो इसको यूज कराने के लिए हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? इनर क्लास का। और फिर हमने शो नाम के मेथड को कॉल करा दिया। कौन से मेथड को कॉल करा दिया? शो नाम का मेथड। दिस वन ना, इंस्टेंस मेथड आई वुड से। इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। void show, void show, दैट्स इट गाइस। अरे वो नॉन स्टैटिक है। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो सार है ना, जिस्ट, वो ये है कि स्टैटिक चीजें जो होती होंगी, स्टैटिक उनको यूज अगर कराना है भाई, उनको उनको अगर यूज कराना है तो डायरेक्टली करा सकते। सो गिव मी 1 सेकेंड। दिस वन, ये बना हुआ है ना। तो चलिए, ये प्रोग्राम एक बार मैं आपको बना के दिखाऊं, हाउ वी क्रिएटेड, कैसे किया जा सकता है ये। सिंपल, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्यों? रीजन बता रहा हूं। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इनर क्लास का नाम सेम हो, बहुत सारी सिचुएशंस उसके अंदर हो सकती है। कैसे करेंगे इसे? फाइल में गए, न्यू जावा का प्रोजेक्ट, क्या नाम रखेंगे? ऐप 14, फिनिश। इसके अंदर एक क्लास बना दीजिए। क्लास का नाम रखा आउटर 1, और मेन भी मैं इसी के अंदर बना रहा हूं, फिनिश। देख रहे हैं आप? क्रिएटिंग मेन इनसाइड दैट। हम यहां पर आए,
अब ये प्रोग्राम मैं आपके सामने लिख नहीं रहा हूं। सेव एवरीथिंग हियर, हर चीज को आपने सेव करा दिया। अब कहीं पे कोई नाराज हो रहा है वो, राइट? ओके, कहीं गड़बड़ है यहां पे। पाई इज इक्वल, राइट? और यहां पर क्या था? एक्स इज इक्वल और x1 x, समझे? बाई तो डायरेक्टली यूज हो रहा है ना, ओके है। चला के देखना एक बार, रन कराइए इसे। ओके, सी, आपका काम क्या है बताएं? घर पे जाके आप इसे एक्सप्लोर करें। घर पर जाकर आपको इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहां पे, गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्या अंदर वाली क्लास में भी मेन हो सकता है क्या? या भी इसमें कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करता हूं मैं आपसे। सी, इनर क्लास में भी मेन हो सकता है क्या? तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए आप, स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन हैव मेन मेथड। स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर भी मेन हो सकता है। वी कैन, क्योंकि अंदर वाले में तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों चीजें होती है ना, तो मेन भी तो स्टैटिक है। समझो, क्लास का नाम क्या है? आउटर टू। इसको थोड़ा इंडेंट कर देता हूं, प्रॉपर एक इंडेंटेशन कर देते हैं। यहां पर सिंपल मुझे ये प्रूव करना है कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन हैव द मेन, और ये आउटर क्लास में तो मेन रखते ही थे, बट एक समय पर तो एक ही चलेगा ना भाई। एक समय पर तो एक ही चलेगा। तो एक बार चला के देखिए आप इसे। सी दिस, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा क्योंकि वो क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसमें। एक नई क्लास बना ली। व्हाट इज द क्लास का नाम? आउटर टू। इसमें तो मेन होगा ही होगा। यहां पे लिख देता हूं, स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन ऑल्सो हैव द मेन मेथड। हो सकता है उसमें। सी, इनर टू नाम रख लो। आई एम इनर मेन। आई एम आउटर मेन। ये में एक इनर मेन था, इनर मेन। और ये मैं कैसा मेन हूं बताइए? आउटर मेन। क्या आंसर आएगा? कोई जज कर सकता है आप में से? एनी एनी गैस? हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली आउटर का ही मेन आएगा। आउटर का ही मेन आएगा। रन करा के देखो आप। सी, ओके, सी, आई एम आउटर मेन। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। ऐसे रन कराते हैं ना, अभी तो वो सेट हो गया,
अगर आपको अंदर वाला चाहिए ना, जिस क्लास से आप लोड करा रहे होंगे उसे, उसी में मेन ढूंढता है वो। राइट क्लिक करो, रन एज, यहां पर एक ऑप्शन आता है, उसे देखना, रन कॉन्फ़िगरेशन। आप रन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस वाले क्लास को आपको चलाना है। रन कॉन्फ़िगरेशन पर आया मैं, रन कॉन्फ़िगरेशन पर आया। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये F15 है, या सर्च पर क्लिक करिए आप, राइट, सर्च पे अंदर वाला चाहिए ना, तो ये सेलेक्ट करना होगा, ओके, अप्लाई और रन। आई एम द इनर में। एक बार फिर से बताऊं क्या, राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन, रन कॉन्फ़िगरेशन, रन कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे सर्च। आउटर वाला चाहिए तो ये ले लो, रन करा दीजिए इसे, दैट्स इट। आई एम आउटर में। अगर यही काम नोटपैड पर कराना हो ना, नोटपैड पर कैसे करेंगे देखो, सेव एज, एफ ड्राइव में आए, जावा 829, और इस प्रोग्राम को कैसे सेव करा है, outer2.java। आई हैव सेव्ड इट। मैं सीएमडी में आया डियर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, एफ ड्राइव में आ गया, एफ कोलन CD जावा 829, जावा 829 CLS से स्क्रीन साफ कर दी, जावा 829, जावा सी outer2.java, जावा सी outer2.java। कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब रन कराइए इसे, जावा outer2, क्या आ रहा है देखो, आई एम आउटर क्लास में, आई एम आउटर क्लास में। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां पर मैं क्या हूं, आई एम आउटर क्लास में, दैट्स इट। ये पॉइंट ही तो आपको समझने कि मैं आउटर क्लास का मेन हूं। सो मुझे ऐसा लगता है, अब अंदर वाला चाहिए तो कैसे आएगा, ये लाइन अगली बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अंदर वाला चाहिए तो आपको पता ना, डॉलर का साइन लगा देते हैं, सी। जब जब कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको अंदर वाली क्लास को रेफर करना होगा, तो वहां पर डॉलर का साइन होगा। ये पढ़ाया है मैंने आपको, कल की क्लास में बताया था कि अंदर की क्लास फाइल अलग बनती है। आप एंटर प्रेस करिए, सी, क्या आंसर आ रहा देख रहे हैं आप, आई एम स्टैटिक नेस्टेड क्लास मेन। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आप अंदर वाले मेन को कॉल करा सकते हैं, तो आपको दो लाइन ध्यान रखनी है भाई। अगर बाहर वाला चाहिए तो नॉर्मल जावा outer2, और अंदर वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, जावा outer2 और अंदर वाली क्लास का नाम क्या है, इनर। मेन को उसी में ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है, जिस क्लास का नाम आप रन टाइम पर देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा इससे। मैं कल की क्लास में आपको रेगुलर इनर क्लास के बारे में बताऊंगा।
आज के लिए मतलब इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।